राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। मैं आपको आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है औसत। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत लोग को बहुत दिक्कत पैदा करता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरे साथ औसत पढ़ लिया तो आज के बाद आपको ये टॉपिक कभी भी दिक्कत नहीं देगा। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। आप मेरे ऊपर भरोसा करें और बस ये वीडियो आप मेरे साथ देखते रहें, फिर आगे की वीडियो आप अपने आप खुद देखते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं आता है तो उसको भी एवरेज आने लगेगा। चलिए बेटा, बात करते हैं कि औसत क्या होता है। बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर औसत या जो हम कह रहे हैं एवरेज, औसत या एवरेज क्या होता है। ठीक है, वैसे आप कहेंगे भैया ये थ्योरी तो मैथ में पूछ नहीं जाती, तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा भी नहीं, बस मैं आपको हल्का सा समझाना चाहता हूँ। उससे सीधे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। औसत बेटा क्या होता है, तो आप याद रखना, औसत का अर्थ है जो आपका जो बेटा औसत है, तो औसत का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि सभी लोग, जितने भी लोग आपके पास हैं या जितने भी लोग हैं, और जो अमाउंट आपको दिया गया वो सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए। मतलब औसत का अर्थ है सभी छोटी या बड़ी राशियों को बराबर करना। सभी छोटी या बड़ी राशियों को या बड़ी राशियों को बराबर करना। बेटा मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, जो चाहे वो स्पीड को डबल करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लाइव देख रहे होंगे वो लाइव, वरना स्पीड डबल करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो औसत का मतलब क्या होगा? औसत का मतलब हो गया सभी छोटी या बड़ी राशियों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। चलिए एक बात समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि किसी दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं बेटा। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, ठीक है ना। दो लोग हैं और एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है। एक के पास मान लेते हैं कि रुपए हैं 70 और एक के पास मान लेते हैं रुपए कितने हैं? 50। तो अब आप क्या कहेंगे? हमने कहा दोनों को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। तो आप कहोगे ये जो भैया बी वाला है इसके पास 50 हैं और जो 70 है इसके पास भी अगर हम 50 कर दें तो बराबर हो गए। बट ए वाले के पास 20 रुपये हैं ज़्यादा। ए वाले के पास 20 रुपये क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 का आधा क्या हो जाएगा बेटा? 10 और 10 हो जाएगा। और अगर ये 10 हम इसको दे दें, ये 10 हम इसको दे दें, तो भैया यहाँ पे कितना बचेगा? आप कहोगे यहाँ पे बचेगा ये 50 और ये 10। तो यहाँ ये 50 और 10 बेटा कितना हो जाएगा? ये बचेगा यहाँ 60। और ये जो आपने इसको यहाँ 10 दे दिए हैं, इसको ये जो आपने इसको ये 10 दे दिए, तो ये वाला भी बेटा क्या हो जाएगा? ये वाला भी हो जाएगा 60। तो देखिए ए के पास भी 60 हो गए और बी के पास भी क्या हो गए? 60 हो गए। मतलब हमने क्या किया? हमने जितनी राशि थी छोटी या बड़ी, उन राशियों को बराबर बराबर कर दिया, उन राशियों को बराबर बराबर कर दिया। यही है औसत, यही है औसत। इसी को पूरे में हम लोग फॉलो करने वाले हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो औसत का अर्थ होता है सभी छोटी या बड़ी राशियों को बराबर बराबर करना। चलिए एक फार्मूला देखते हैं, आखिर औसत बराबर एक फार्मूला क्या होता है बेटा, उसको भी ज़रा ध्यान से समझते हैं। औसत बराबर क्या होता है, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि औसत बराबर समान प्रकार की राशियों का योग, समान प्रकार की राशियों का योग बटे में क्या हो जाएगा बेटा? बटे में हो जाएगा आपका राशियों की संख्या, राशियों की संख्या।
ठीक है बेटा, ये एक औसत का क्या होता है, फार्मूला होता है। घबराइए नहीं कि आपको क्या अरे ये क्या याद कर पाएंगे हम फार्मूला, अरे नहीं आपको याद हो रहा है बेटा, वो तो ना होने दो याद। इतना तो याद होगा कि औसत बराबर होगा कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या याद कर लें, कुछ नहीं याद हो रहा तो इतना तो याद कर लें कि कुल योग जितनी संख्याएं दी हैं सबों को जोड़ देंगे और बटे क्या कर देंगे बेटा, कुल संख्या जितनी संख्या दी हैं उससे क्या कर देंगे भाग। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि औसत बराबर कर देंगे कुल योग बटे कुल संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए समझते हैं ज़रा, अगर एक सवाल इसी में आज बनाते हैं हम लोग तो किस तरह से होगा। मान लीजिए कि आपको संख्या दी है 2, 4, 6 और 8 और मैंने कह दिया इसका औसत बताओ, मैंने कह दिया इसका औसत बताओ, तो आप क्या कहोगे भैया कुल योग। तो कुल योग मतलब सबों को जोड़ दिया जाए, तो सबों को जोड़ दिया और कुल संख्या कितनी है, तो आपको कुल संख्या कितनी है, 1 ये रही, 2 और ये 3 और ये 4, तो आपको भैया 4 का दे दो भाग। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 6 16, 4 20, तो ऊपर 20 योग आएगा, नीचे 4 आएगा और 4 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब हो गया कि जो औसत निकला बेटा वो 5 निकला। और जितने लोग हैं हमारे पास, कितने लोग हैं बेटा, हम लोग के पास 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग। तो हम चारों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे, कह सकते हैं 5-5 रुपये मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 5-5 रुपये मिल जाएंगे। मतलब सबों को हमने बराबर बराबर कर दिया। ये होता है औसत। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, चलते हैं हम जरा एक पहला क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, जरा इसको समझते हैं। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन? कह रहा रीना और राम व श्याम 3 दोस्तों के पास क्रमशः 60, 70 और 95 रुपये हैं। 60, 70 और 95 रुपये हैं, उनके पास औसत धनराशि क्या होगी? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे औसत बराबर बेटा क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या। बेटा इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है वहाँ जुड़ जाइएगा, इसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी। ठीक ना? तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग, अब कुल योग का मतलब जो आपको क्या क्या दिया गया, 60, 70 और 95। तो कुल योग हो जाएगा 60 + 70 और प्लस बेटा क्या हो गया 95, और बटे संख्या कितनी होगी? संख्या होगी हमारी 3। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको औसत पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। बेटा जब इन ऊपर को जोड़ोगे तो ऊपर का जोड़ आएगा 225। कितना आएगा? 225, और उसमें 3 का दे देंगे हम लोग भाग। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पचे 15, तो 75 हमारा बेटा क्या आ गया? औसत आ गया। तो हमारे क्या लगाया? हमने लगाया कुल योग बटे कुल संख्या, तीनों को जोड़ के बटे क्या कर दिया? 3 का भाग दे दिया। चलिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा इसको भी समझिए। क्या मैं दूसरा तरीका आपको समझाने का चाह रहा हूँ, ज़रा इसको भी समझिए। क्या बेटा 3 लोग हमारे पास कौन कौन हैं? तो आप कहोगे भैया हमारे पास 3 लोग जो हैं वो हमारे पास कौन कौन हैं? तो आप कहोगे जो हमारे पास 3 लोग हैं उनमें से पहली है रीना, उनमें से बेटा पहली है रीना, और दूसरी है आपके पास, दूसरे हैं राम, और तीसरे हैं हमारे श्याम। ठीक है, फिर आपसे अगर मैं पूछूं रीना के पास कितने रुपए हैं, आप कहोगे 60 रुपये हैं, और राम के पास कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे 70 रुपये हैं, और जो श्याम के पास है बेटा वो 95 रुपये हैं। हमें सबको बराबर बराबर करना था, इसलिए हमने क्या किया, सबसे छोटा वाला पहले देखा कि सबसे कम रुपए किसके पास हैं। आप कहोगे रीना के पास हैं। तो रीना के पास अगर 60 रुपये हैं बेटा, तो फिर 60 60 60 सबके पास होने चाहिए, बराबर बराबर सबके पास होने चाहिए। तो राम को भी 60 रुपये दे दिए और श्याम को भी 60 दे दिए। बट आप कहोगे राम के पास तो 70 रुपये थे, राम के पास कितने थे? 70। तो भैया ये कितने ज़्यादा थे? इसके पास 10 रुपये ज़्यादा थे। इसी प्रकार से श्याम के पास कितने ज़्यादा थे? तो आप कहोगे 35 रुपये ज़्यादा थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बहुत अच्छा ये तरीका बता रहा हूँ जिसमें कुल योग बटे कुल संख्या भी नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है बड़ा सवाल आए और कुल योग बटे कुल संख्या से टाइम ज़्यादा लगे, और ये जो हमारा मेथड है, ये जो हम आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मेथड नंबर 2 जो बता रहे हैं, उससे टाइम क्या लगे बेटा? उससे टाइम आपका कम लगे, है ना? तो ये क्या हुआ, हमने इसकी जो 60 60 60 जो कम वाला होगा वो ले लेंगे। कम वाला यहाँ क्या है? 60 70 95 में 70 कम था, तो
60 70 95 में 60 कम था तो 60 60 60 तीनों जगह बेटा हमने ले लिया। राम के पास कितने एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि राम के पास 70 थे तो 10 एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर, और फिर आपके श्याम के पास 35 एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक्स्ट्रा हैं तो एक्स्ट्रा वालों को आप जोड़ देंगे। तो जब एक्स्ट्रा वाले आप जोड़ोगे तो आप कहोगे भैया कि ये 10 और ये 35, तो एक्स्ट्रा जो हो गए बेटा वो हो गए 45। तो 45 एक्स्ट्रा हो गए और ये एक्स्ट्रा हमें बराबर बराबर बांटने होंगे, क्योंकि औसत का मतलब ही बेटा होता है बराबर बराबर देना, सबको बराबर कर देना। तो ये जो 45 आया वो 3 लोगों में बटेंगे, क्योंकि रीना, राम और श्याम हैं। तो अगर 3 लोगों में बांट दें तो 45 में 3 का जब भाग दोगे तो बेटा ये 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 15 कहने का मतलब है कि ये 15 जो हैं ये सब जगह बढ़ जाएंगे। तो मतलब 15 अगर इसके पास भी चले जाएंगे, रीना के पास भी 15 आ जाएंगे, इसी तरह से आपके राम के पास भी 15 आ जाएंगे, और इसी तरह श्याम के पास भी 15 आ जाएंगे। तो सबको जब 15 बेटा मिल जाएंगे तो 60 और 15 कितने कितने हो गए टोटल कितने 75 हो गए। तो सबों के पास 75 रुपये आ जाएंगे। ये हमने लगाया एक अलग तरीके से कि जो कम वाला था बेटा, आपको एक बार फिर समझ में मैं बता देता हूँ अगर कम समझ में आया है, क्योंकि इसका यूज़ करके बड़ा सा सवाल अभी हम आगे गिराने वाले हैं। बड़ा सा सवाल गिराने वाले हैं। सबसे कम क्या है बेटा? सबसे कम 60 है। तो 60 को मैंने रीना को लिया, 60 राम और 60 श्याम। औसत का मतलब है बराबर बराबर, तो सबको बराबर बराबर दे दिया। अब राम के पास 70 था तो भैया 10 ज़्यादा हो गया। श्याम के पास कितने थे? 95, तो उसके 35 ज़्यादा हो गए। तो जो ज़्यादा थे उनको क्या कर लिया? जोड़ लिया। 35 में से आपने 10 को जोड़ा तो ये 45 आ गया। और बेटा ये तीनों को बराबर बराबर में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये तीनों को बराबर बराबर में बटेगा। जब तीनों को बराबर बराबर बटेगा तो 45/3 करेंगे तो ये 15 सबको बढ़ जाएगा। जब सबको 15 बटेंगे तो सबको हमने कितने कितने दिए थे? 60 बेटा दिए थे। ये ज़्यादा वाले को तो हमने बांट दिया, ज़्यादा वाले 15 सबके साथ बढ़ जाएंगे। तो बेटा 60 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। कहने का मतलब रीना के पास भी 75, राम के पास भी 75 और श्याम के पास भी कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है क्वेश्चन नंबर ये रहा 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रिक्शा चालक की 4 दिनों की आय 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये और 20 रुपये है। 4 दिनों की आय आपको दे रखी है, 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये और 20 रुपये है। 4 दिन की औसत आय क्या है ये आपको बताना है, और 5वें दिन वह कितना आय अर्जित करे, मतलब कितनी आय कमाए कि उसकी औसत आय 5 रुपये बढ़ जाए। बात समझिए, कह रहा 5वें दिन वो कितना कमाए कि उसकी औसत आय क्या हो जाए बेटा? 5 रुपये बढ़ जाए। तो आप कहोगे भैया 4 दिनों का कितना इनका है? 4 दिनों की आय आपको दी हुई है, 20 है, 18 है, 22 है और 20 है। तो 4 दिनों की आय का पहले क्या निकाल दिया जाए? 4 दिनों की आय का पहले औसत निकाल दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे? चलिए औसत निकाला जाए। तो 4 दिनों का तो क्या हो जाएगा बेटा? चारों दिनों का औसत निकाल लिया जाए। तो आप कहोगे 4 दिनों का औसत। तो 4 दिनों का औसत बेटा क्या होगा? आप कहोगे औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। याद रखना कुल योग बटे कुल संख्या है बेटा। तो कुल योग क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 + 18 + 22 + 20 और बटे संख्या कितनी हो गई? तो आप कहोगे टोटल संख्या हो गई 4। तो बेटा इनको जब जोड़ोगे तो आप कहोगे 20 20 40, 40 और 18 58, 58 और 22, 58 2 60 और 20 कितने हो गए? 80। 80 में बेटा हो गए 80 और 80 में 4 का भाग दे दिया तो आ गया 20। तो मतलब हमारा 4 दिन का औसत क्या आ गया? 20 आ गया बेटा। 4 दिन का औसत बेटा हमने निकाल लिया है 20। अब ये कह रहा है कि बताइए 5वें दिन कितना रुपए कमाया जाए? 5वें दिन कितना रुपए कमाया जाए ये बात बोल रहा है। अच्छा आप बताइए 5वें दिन कितना रुपए कमाएं ये कह रहा है। तो आप क्या कहोगे? 5वें दिन की आय, 5वें दिन की आय
बेटा बताइए, जब कह रहा 5वें दिन कितना रुपए कमाएं, ये बोल रहा है सवाल में कि जो हमारी आय है वो 5 रुपये की वृद्धि हो जाए। वो भी आय कैसी बेटा? औसत आय। औसत आय का मतलब है कि 5-5 रुपये सब में बढ़ जाए। तो 4 दिन तो पहले थे और 5वां दिन हमने ले लिया, तो टोटल दिन हो गए 5। तो 5 दिन में 5-5 तो बढ़ाने ही हैं, लेकिन उसके पहले चारों दिन का औसत 20 आया है। तो आपको 5वें दिन भी वो पहले तो 20 रुपये कमाए। 5वें दिन में वो पहले 20 रुपये कमाएगा, तो सबों का औसत 20-20 है ना बेटा? यही तो होगा, जब सबके पास बराबर बराबर होगा तभी तो औसत बराबर बराबर या एवरेज बराबर बराबर होगा। तो अगर इसके पास 20 है, 4 दिन तक 20-20-20-20 चल रहा है, मान लीजिए 4 दिन, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन, और अगर सब में 20 और 20 और 20 और 20 चल रहा है, एक बंदा 5वां और आ गया तो आपको ये भी 20 होगा। तो जब ये 20 होगा तो आपको भैया एवरेज अभी तो 20 ही है, क्योंकि सबको 20-20 मिला है। लेकिन वो कह रहा है एवरेज 5 बढ़ा देना है। तो जब एवरेज 5 बढ़ाना है, जब 5 औसत बढ़ रहा है, तो आप कहोगे भैया 5 इसको भी देगा, 5 इसको भी देगा, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, तभी तो औसत बढ़ेगा, तभी तो औसत 5-5 सब में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये 5-5 जो बढ़ाएगा वो 5 लोगों में बढ़ाएगा बेटा। कितने लोगों में बढ़ाएगा? 5 लोगों में बढ़ाएगा, तो 5-5 25 बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसको 25 और आय ज़्यादा कमानी होगी। मतलब कहने का कि 5वें दिन कितना कमाना होगा इसको? 5वें दिन इसको 45 रुपये कमाने होंगे। 5वें दिन इसको कितने रुपए कमाने होंगे? 45 रुपये कमाने होंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा वैसे भी समझ लेते हैं। देखिए ज़रा, ये है हमारा एक रिक्शा वाला, ये एक है हमारा रिक्शा वाला जो भैया रोज़ डेली पैसा कमाता है, रोज़ डेली ये पैसा कमाता है। ये रिक्शे वाले का हमने क्या निकाला? पहले निकाला चारों दिन का औसत। तो आप कहोगे चारों दिनों का औसत तो आपने निकाल लिया। आप कहोगे चारों दिनों का औसत तो मैंने अभी निकाला ही था। कि चारों दिनों का औसत कैसे निकाला था? कुल योग, तो 20 + 18 प्लस आपका क्या हो गया 22 और प्लस 20 और बटे कितना करा था 4। तो ये कितना आया था बेटा? ये आ गया था हमारा 80/4। तो आपको भैया औसत तो हमारा 20 आया था 4 दिनों का, औसत 20 आया था 4 दिनों का, ये आपको पता है। अब चलते हम बात करते हैं ये रिक्शा वाला क्या कर रहा है। रिक्शा वाला ये पहले दिन भी कमाने गया, फिर दूसरे दिन कमाया, फिर इसी तरह से ये तीसरे दिन कमाया, फिर ये इस तरह से चौथे दिन कमाया। तो भैया ये क्या किया? सबों दिन 20-20 रुपये कमाया, 20-20 रुपये ये कमाया, इसलिए औसत इसका कितना है? इसलिए इसका औसत 20 है। अब बेटा ये 5वें दिन फिर गया, 5वें दिन ये फिर गया कमाने के लिए। तो जब 5वें दिन फिर गया तो ये बंदा फिर 20 ही कमा के लाया, फिर 20 ही कमाया। तो जब 20-20 कमाएगा तो चारों दिन 20-20 कमाया, तो 5वें दिन भी ये 20 कमाया। तब भी आप कहोगे भैया औसत तो अब भी 20 है, अब भी तो औसत 20 है। बट आप तो कह रहे थे कि औसत को बढ़ाना है। औसत को कितना बेटा बढ़ाना है? आप कहोगे औसत तो आपने तो कहा था कि औसत को 5 बढ़ाना है। कि 5वें दिन जब कमाने गया तो औसत 5 बढ़ जाएगा, औसत 5 बढ़ जाएगा। और औसत का मतलब होता है सबों में बढ़ जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है बेटा? कि सबों में बढ़ जाएगा, सब में 5-5 बढ़ेगा। तो बेटा सब में जब 5-5 बढ़ेगा तो आप कहोगे 5 इसमें बढ़ेगा, 5 इसमें बढ़ेगा, 5 इसमें बढ़ेगा, 5 इसमें, और 5 5वें दिन भी बढ़ेगा। तो बेटा और कितना इसको कमाना पड़ेगा? 5 10 15, 15 5 20 और 5 25, 25 और कमाना पड़ गया। तो भैया रिक्शे वाले को 5वें दिन 45 रुपये कमाने पड़ गए। ये हमारे रिक्शे वाले भाई साहब को 5वें दिन कितने रुपए कमाने पड़ गए? 45 रुपये कमाने पड़ गए। इन रिक्शे वाले भाई साहब के लिए ये इतने हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इनके लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, और जिनको औसत में दिक्कत है उनको शेयर भी करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ लेते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ज़रा इसको भी ध्यान से समझा जाए। अगला क्वेश्चन है राम 3 महीने की औसत आय
₹24 है। राम की 3 महीने की औसत आय ₹24 है। तो आप समझ जाइए कि 3 महीने अगर हैं, 1 महीना, 2 महीना और ये 3 महीना, तो ये तीनों की आय क्या होगी? 2400, 2400, 2400। औसत आय का मतलब होता है बराबर बराबर। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आदमी आ जाता है, एक छोड़ के चला जाता है, गेंदबाजी वाला सवाल, बल्लेबाजी वाले सवाल, यही तीनों तो औसत में फंसते हैं। चुटकी में उड़ाएंगे, दावा है चुटकी चुटकी में उड़ाएंगे। मेरे साथ बने रहिए और मैथ का एंजॉय लेते रहिए और एंजॉय से पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे सरल टॉपिक और इससे सरल टॉपिक छोड़िए, इस सब्जेक्ट से सरल कुछ नहीं है। अगर आपके दिमाग में तरीका बैठ गया, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बैठाया जाए। राम की 3 महीने की औसत आय ₹2400 है। क्या बोला मैंने? राम की 3 महीने की औसत आय बेटा कितनी है? राम की 3 महीने की औसत आय ₹2400 है। यदि वे चौथे महीने ₹3000 कमाता है, तो यदि वो चौथे महीने ₹3000 कमाता है, तो उसके प्रथम 3 माह की औसत आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? वो कह रहा है कि उसके पहले के जो 3 माह हैं उसमें कितना बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस बाद में क्या पूछ रहा है? औसत आय ही पूछ रहा है कि नई औसत आय कितनी हो जाएगी। जब वो पहले के 3 माह में बढ़ेगी तो चौथा माह जो है उसमें भी तो बढ़ेगी ना। तो मतलब एक तरह से क्या पूछ रहा है? वो पहले के 3 माह की भी औसत आय कितनी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए बेटा, जरा पहले इसको मेथड, अपना मेथड समझते हैं, फिर मैं आपको एक बेहतरीन मेथड समझाऊंगा जो आप भी कहोगे कि मज़ा आ गई। मेथड नंबर 1 के हिसाब से अगर समझें तो आप कहोगे राम की 3 महीने की औसत आय ₹2400 है। तो आपका कहने का मतलब होगा राम की 3 महीने की कुल आय कितनी है? राम के 3 महीने की कुल आय। तो राम के 3 महीने की आप कुल आय बोलोगे तो याद रखिए कुल आय है। अभी आपने पढ़ाया था, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, औसत बराबर क्या होता है बेटा? तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर बेटा क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज बराबर होता है, तो एवरेज बराबर होता है टोटल समेशन, टोटल सम बटे टोटल नंबर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है योग। तो अगर बेटा योग निकालोगे तो आप क्या करोगे? तो योग बराबर क्या हो जाएगा? आपको जितना औसत दिया है उसमें गुणा हो जाएगी संख्या का। जितना औसत दिया है उसमें गुणा किसका हो जाएगा? संख्या का। ये समझ में आ गया? बस इसको इधर भेज देंगे। क्या भेज देंगे? तो योग निकल आएगा। तो भैया हम निकाल रहे हैं कुल आय, मतलब कुल योग निकाल रहे हैं। तो आपको औसत कितना था? औसत था 2400 और इंटू संख्या। संख्या कितने महीने की भैया? 3 महीने का है, तो 3 का कर दें गुणा। तो भैया ये कितना आ गया? 24 तियाँ होता है 72। 24 तियाँ बेटा क्या होता है? 72 होता है। तो ये आपका हो गया 24 तियाँ 72। 24 तियाँ 72, तो ये हो गया हमारा 7200 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है कि चौथा महीना जो आया, चौथे महीने में वह चौथे महीने में ₹3000 आय करता है। मतलब ₹3000 वो चौथे महीने में और कमाता है। यही तो बात बोली है, यही बात बोली है। तो भाई चौथे महीने जब ₹3000 और कमा लेगा तो कुल आय कितनी हो जाएगी? तो आपसे पूछेंगे हम कि कुल आय कितनी हो गई, तो या चौथे महीने तक कुल आय कितनी हो गई। तो आपसे अगर बोलें कि चौथे महीने तक कुल आय, चिंता मत करना, एक छोटा तरीका बिल्कुल दूंगा, एक लाइन पे सवाल को उड़ा दूंगा। कि चौथे महीने तक कुल आय कितनी हो गई? तो आपको भैया ₹7200 तो इसने 3 महीने में कमाए थे, और चौथे महीने में इसने और कितने कमा लिए? 3000 और कमा लिए, 3000 और कमा लिए। जब इसको जोड़ोगे तो ₹10,200 आ गए, ₹10,200 आ गए। अब निकालेंगे इसका औसत। अगर हम कहें 4 महीने की औसत आय, क्या निकाल दें बेटा? 4 महीने की औसत आय, 4 महीने की औसत आय निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 4 महीने की औसत आय क्या हो जाएगी बेटा? तो आपको औसत आय बराबर होता है कुल योग। कुल योग हो गया हमारा 10,200। कुल योग बेटा हो गया हमारा 10,200, और बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे हो जाएगा 4 महीने, मतलब बट्टे 4। तो आपकी औसत आय बेटा कितनी आ गई? आपकी औसत आ गई 4 का भाग दे दिया जाए तो आपको 4 पंचे कितनी बार जाएगा? 4 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2 20, 4 पंचे 20, फिर बचा 2 20, 4 पंचे 20, तो आया 25,500, मतलब 2550। अब से ज़रा ध्यान से समझिएगा। 3 महीने तक
3 महीने तक औसत आय कितनी थी, तो आप कह रहे थे 2400 थी। 3 महीने तक औसत आय कितनी थी, 2400। तभी तो आपने क्या करा, कुल आय निकालने के लिए 2400 गुणे 3 किया था, है ना। देखिए 3 महीने की औसत आय कितनी दी हुई थी सवाल पे, तो आपको 2400 दी गई थी। 3 महीने की 2400, और अभी हमने क्या करा, चौथे महीने की कितनी निकाल ली, चौथे महीने की निकाल ली 2550। बट उसने पूछा था, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था उसके प्रथम 3 माह की औसत आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया पहले 3 महीने तक औसत, 3 महीने जब थे तब औसत कितना कितना चल रहा था, आपको 3 महीने औसत चल रहा था 2400। यही तो बात है। तो 3 महीने तक औसत चल रहा था 2400। बेटा बात को ध्यान से समझिएगा, 3 महीने तक औसत क्या चल रहा था, आपको 3 महीने तक जो औसत चल रहा था, 3 महीने तक जो औसत चल रहा था वो 2400 चल रहा था, 2400 और 2400। जब चौथा महीना आया तब औसत कितना चलेगा, 2550, 2550, 2550, और ये चौथा महीना जो होगा तो 2550, मतलब 4 महीने। अब क्या हो गया, 25-25-50 चलने लगे। तो भाई कितना बढ़ गया, देखो यहाँ 2400 से 2550 हो गया, तो आपको भैया 150 रुपये औसत बढ़ गया है। मतलब पिछले के 3 महीनों में औसत बेटा कितना बढ़ गया, 150 रुपये बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो आया है आपका 2550, 2550 में कितना घटा दिया जाए, 2400 घटा दिया जाए, ऐसे समझ लीजिए। तो आपको भैया औसत कितना बढ़ गया, पिछले 3 माह का औसत 150 रुपये बढ़ गया। इस तरह से भी मैंने आपको समझा दिया। चलते जाएँ, एक बेहतरीन तरीका और समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा साथ बने रहें और इस बेहतरीन तरीके को भी समझते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे, चलिए चलते हैं आगे। तो देखते हैं, जरा बेहतरीन तरीका भी समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत आराम से समझाएंगे और बहुत आराम से ख़त्म करेंगे। देखिए क्या है, अब हमने क्या किया, एक हम ले आए राम जी को, एक हमारे ये राम जी आ गए। देखिए ये छोटे से राम जी आपको नज़र आ गए हैं, ये है राम। ठीक है, अब ये राम है। अब ये राम बेटा जब हैं तो इनके क्या थी औसत, क्या क्या थे ये पता कर लेते हैं। इनका पहले माह का औसत और इनके दूसरे माह का औसत और फिर उनके ये तीसरे माह का औसत क्या क्या चला था बेटा, आप हो गए तीनों सब में औसत चला था 2400। कितना कितना चल रहा था, 2400 चल रहा था ये औसत। ठीक है, और जब चौथा महीना आया इस बंदे ने कि चौथे महीने आया, तो चौथे महीने में आया तो भैया ये कितना रुपए कमाया, आपको ये कितना रुपए कमाया, तो हम दिखाते हैं आपको ये कितना रुपए कमाया। चौथे महीने में आने पे तो क्या उसने 3000 रुपये आय करे हैं। कितने हज़ार रुपये आय किए, 3000 रुपये उसने कमाए हैं। तो मैं कह रहा कि भैया 3000 क्यों कमाए राम जी, अगर ये राम जी जो हैं ये कह दें नहीं मैं तो चौथे महीने में 2400 ही कमाऊंगा बेटा, तो 2400 रुपये ही कमाऊंगा। तो देखो औसत सब बराबर है, पहले महीने भी 2400, दूसरे में भी 2400, तीसरे में 2400 और चौथे महीने में भी ये कितना कमाते, 2400 कमाते। लेकिन ये कमाए हैं 3000, तो भैया कितना ज़्यादा कमाए हैं, 600 ज़्यादा कमाए हैं। कितना ज़्यादा कमाए हैं, 600 ज़्यादा कमाए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये कितना ज़्यादा कमाए हैं बेटा, 600 ज़्यादा कमाए हैं। अब औसत निकालना था, सबको बराबर बांटना था, तो लोग कितने हो गए बेटा, अब लोग हो गए 4, 1 2 3 और 4। तो 4 लोग में जब बांटोगे 600 में 4 का दे दिया भाग, तो आया 150। तो भैया 150 इसको मिलेगा, 150 इसको मिलेगा, 150 इसको मिलेगा और 150 इसको मिलेगा। तो वही तो यही तो पूछा था, कितना औसत बढ़ गया। बाकी जो ऊपर के 3 महीने थे उनका औसत कितना बढ़ गया, तो भैया सीधे आंसर आ गया कि 150 रुपये औसत बढ़ गया है। कितना औसत बढ़ गया, 150 रुपये औसत बढ़ गया है। अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कि आप बताओ नया औसत कितना हो गया, तो आपको 2400 में 150 जोड़ दें तो अब सबके पास नया औसत हो गया 2550, 2550 और 2550। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इसका भी जब जोड़ोगे तो ये भी बेटा क्या होगा, 2550। और कितना बढ़ गया, तो 150 बढ़ गया। तो इस तरह से भी हमने सवाल को समझ लिया, इस तरह से भी हमने सवाल को क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है ना, एक छोटा सा दिमाग लगाने की बात थी और कुछ सवाल में था नहीं, तो इस तरह से हमने सवाल को समझ लिया। चलिए मैं एक बार आपको फिर अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर किसी को डाउट हो। भाई 3 महीने तक उसने 2400 रुपये कमाए थे, 3 महीने तक उसने 2400 रुपये कमाए थे। ये 3 महीने तक थे, 1 महीना 2 महीना और बेटा 3 महीना। चौथे महीने वो आया तो वो कितना कमाया, 3000 कमाया। तो मैं कह रहा हूँ जब 3 महीने तक 2400 कमाए थे, तो आप चौथे महीने भी अगर 2400
2400 कमाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका औसत 2400 ही रहता। लेकिन आपने क्या किया, 600 रुपये जो ज़्यादा कमा लिए हैं, 600 रुपये ज़्यादा कमा लिए, ये औसत बढ़ाएगा। और कितने लोगों में बढ़ाएगा, तो आपको भैया 4 लोग हैं तो 4 लोगों में औसत बढ़ाएगा। इसी में 4 का भाग दे दीजिए तो आपको सबों में 150 रुपये बढ़ जाएगा। सबों में कितना कितना बढ़ जाएगा बेटा, 150 बढ़ जाएगा। और यही पूछा गया था कि पहले के 3 महीने में कितना कितना औसत बढ़ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि आपको मैंने बहुत तरीके से समझा दिया। अब औसत का खेल आप समझ गए। केवल मैं आपको औसत का खेल समझा रहा था, केवल ये समझा रहा था कि औसत होता क्या है, और आपको क्लियर हो गया होगा। औसत का मतलब ही है सबको बराबर बराबर बांट देना। बांटना ही क्या है, औसत है। बांटना ही क्या है, औसत है। एवरेज कहता है सबको बराबर बराबर दे दो, किसी को भी छोटा बड़ा मत समझो। जो बड़ा है उसे छीन के छोटे को दे दो, जो छोटा है वो बड़े से ले लेगा, और जो बड़ा है वो छोटे को दे देगा, लेकिन सब बराबर बराबर कर दिया जाएगा। यह है औसत। अब देखिए ये फंडा जो मैंने आपको समझाया था, एक अभी ऊपर लेके जो मैं गया था, आपको याद होगा जो मैंने ये सवाल समझाया था, पहले वाला सवाल, और मैंने आपको एक अलग से तरीका ये वाला समझाया था, ये वाला तरीका बताया था, मेथड 2 तरीका। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तरीका सर जी ने क्यों बताया, ये इतना सिंपल तरीका क्यों बताया, मैं तो मेथड 1 लगा लेता। अब मैं ले चल रहा हूँ एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और बेहतरीन क्वेश्चन में ये तरीका आपको कहोगे अरे सर लाजवाब, मज़ा आ गया, ऐसा औसत तो आज के पहले पढ़ा ही नहीं था, अगर पढ़ा होता तो आज औसत हमें आ गया होता। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखेंगे हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे गिराते हैं चुटकी में। आप भी कहोगे मज़ा आ गया सर। तो संख्या 1844, संख्या 1844, संख्या 1848, संख्या 1848, संख्या 1850 और संख्या है 1849, संख्या है 1849, और एवं ये लीजिए एक और दे दिए 1859, 1859। इनका औसत निकालना है, इनका औसत निकालना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत सरल सवाल है, औसत ज्ञात करो। क्या औसत क्या है? आप कहोगे ये सवाल क्या हुआ, ये तो बहुत सरल सवाल है, 5 संख्याएं हैं, जोड़ देते हैं और 5 का भाग दे देते हैं, ये औसत होगा। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं। आप औसत बराबर लगाएंगे कुल योग, आप औसत बराबर लगाएंगे कुल योग बटे कुल संख्या, आप औसत बराबर लगाएंगे कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, पेपर के टाइम आप फार्मूला भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको फार्मूला याद है, लेकिन आप क्या करेंगे फिर 1844 ऊपर पहली संख्या है, दूसरी संख्या आपकी है क्या है 1848 है, तीसरी संख्या 1850 है, चौथी नंबर आपका 1849 है, और पाँचवा नंबर क्या है 1859 है, और आप कहोगे डिवाइडेड करोगे 5। अब डिवाइडेड करोगे 5, भाई जोड़ने वाला बंदा क्या करेगा, वो पीछे पीछे अंक जो लिखे हैं वो जोड़ता जाएगा, इसके पीछे वाला, इसका पीछे वाला, इसके पीछे वाला, और जो बहुत नहीं जोड़ पाएंगे वो ऐसे साइड में लिखेंगे, ऐसे साइड में वो लिखेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि यही आप करने वाले हैं, और इसके अलावा आप दूसरा तरीका नहीं लगाते। लेकिन अब जो मैं इसके बाद तरीका बताऊंगा वो भी आपको मज़ा आ गया, क्या लाजवाब पढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि एक लोग को क्या करना है, शेयर करना है, और साथ में चैनल में कमेंट ज़रूर करना है। अब आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे आप कहेंगे 8 4 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 12 और 9 21, और 21 9 कितने हो गए 30, 30 की 0, 3 हासिल। फिर आपको 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 5 25, फिर आपको 2 हासिल। फिर आपको 8 8 16, 8 24, 8 32, 8 40, 40 और 2 42, फिर आपको 4 हासिल, 4 1 5 6 7 8 और 1 9, आपको भैया 92 50 आया। और यहाँ लिख देते हैं 92 50 और डिवाइडेड करते हैं 5, 5 का भाग देंगे 5 कम 5, कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 42 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे क्या करेंगे 40, कितना बच गया बेटा 2 बच गया, आपका कितना हो गया 25 हो गया, 5 25 25, आपको 1850 आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। मैं कब कह रहा कि आपका 1850 आंसर नहीं है, मैं कब कह रहा कि आप आंसर नहीं निकाल पाए, मैं तो कह रहा हूँ कि आंसर सही है और आपने आंसर निकाला है। बट
कितना टाइम लगाया ये तो सोचिए, कितना टाइम लगाया ये तो सोचिए। बेटा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा और ये सोल्यूशन की पीडीएफ वहाँ पे ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल छोटा सा तरीका दे रहा हूँ, समझिएगा। 5 संख्या हमारे पास क्या थी बेटा, 5 संख्या हमारे पास थी, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 5 संख्या हमारे पास क्या क्या थी। आप 5 संख्या हमारे पास बेटा क्या थी, तो आप कहोगे 5 संख्या जो सवाल में थी वो थी 1844, 1844, 1848, 1848, 1850, 1850 और एक 1849 और एक है 1859। ये 5 संख्या थी और इन 5 संख्या का औसत निकालना था, इन 5 संख्या का एवरेज निकालना था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, अगर यहाँ पे आप समझ गए होते और तो फिर आप यहाँ पे ये ना सोच रहे होते कि इतना सरल सवाल मैंने क्यों बताया। ये सवाल मैंने इसीलिए आपको बताया था, इसका पार्ट 2 आप पार्ट 2 में यहाँ पे समझ गए थे। क्या मैंने समझाया था कि अगर रीना 60 है, राम 60 है, श्याम 60 है, तो बाकी ये जो राम को 70 मिला, 10 ज़्यादा मिला, श्याम को 35 क्या मिला, 35 ज़्यादा मिला, और उसको जो ज़्यादा वाले को जोड़ के फिर हमने क्या किया, जितने लोग थे उतने का भाग दे दिया। लेकिन यहाँ हमने जो लिया वो सबसे छोटा वाला लिया था कि 60 सबसे छोटा था, तो 60 60 60 तीनों जगह लिया था। इसी तरह बेटा इस सवाल पे आ जाते हैं, इस सवाल पे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ छोटा क्या है। देख रहे हैं आप पीडीएफ बढ़िया बनती जा रही है, चैनल में जुड़ जाइएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे छोटा क्या है। आप हो गए 1844 सबसे छोटी संख्या है। और है कितने लोग, कहेंगे भैया 5 लोग हैं। भैया कितने, 5 लोग हैं। 1844 सबसे छोटी संख्या है, तो भैया हमारी 1844 ये जो संख्या है ये सबसे छोटी, ये हमने ले लिया क्योंकि ये तो हमारा औसत रहने वाला है कि इससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ये हमको चेक करना है। ये जो छोटी संख्या थी हमने ये क्या ले ली, ये ले ली। अब बात करते हैं कौन कौन इससे ज़्यादा है, कौन कौन इससे कम है, कौन कौन इससे ज़्यादा है और कौन कौन इससे कम है। देखिए तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, चलिए इस वाले को चेक करते हैं, दूसरी वाली संख्या। देखिए 1800 जो 48 है, जैसे 1848 जो आपकी संख्या है वो 1844 से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया 4 ही तो ज़्यादा है, भैया 4 ही तो ज़्यादा है। और ये घटा के लिखना नहीं, ये तो मुँह जवानी बेटा हो जाएगा। 1850 1844 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया 6 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, कहोगे आप 6 ज़्यादा है। इसी तरह से मैं कहूँगा 1849 जो है 1844 से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया कितनी ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। और अगर मैं बोल दूँ 1859 1844 से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, आप कहोगे 15 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। अब ये जो ज़्यादा है सब में देखो ज़्यादा है ना, इसलिए चिन्ह कैसा है, प्लस प्लस का ही रहेगा और ज़्यादा ही आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि कम वाले को हमने लिख लिया है, कम वाले को हमने लिख लिया है। कोई बंदा बीच वाले को भी करके मार्क कहेगा भैया हम तो 1850 लेंगे। अब 1850 से भी लगा सकते हो, तब एक बार कम ज़्यादा आएगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्लस चिन्ह, जहाँ कम आए वहाँ माइनस चिन्ह, और फिर भी आंसर आएगा। तो कम वाले को लेने पर हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा। अब ये ज़्यादा वाले अगर आप जोड़ लें तो 15 5 20 और ये हो गए 10 30, 30 ज़्यादा है बेटा। और जब ये 30 ज़्यादा मिल गया, ये जो 30 ज़्यादा मिल गया, ये 30 कितने लोगों में बांटोगे, ज़्यादा वाला सबों में बांटोगे, 1 बंदा 2 बंदा 3 4 5 बंदों में बांटोगे। और 30 को 5 में अगर बांट देंगे तो आपको 6 बांटेंगे बेटा, और 6 6 6 6 सब में बढ़ जाएगा। तो 1844 तो हम सबका लेके चले थे, तो 1844 तो सब में था, भैया 6 6 और बढ़ गया। तो आप कहोगे भैया औसत कितना हो गया, आप कहेंगे औसत कितना हो गया, तो भैया 1850 औसत हो गया। 1850 क्या हो गया, औसत हो गया। देखिए कितना बेहतरीन सवाल और कितनी चुटकी में गिरा दिया ना। आप तो बड़ा तरीका लगाते रहते, आप बड़ा तरीका लगाते रहते और कहते ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। एक बार मैं आपको अगर कह रहे हो तो एक बार भी दोबारा समझा देता हूँ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जिसको समझ में आ गया है वो डबल स्पीड करके आगे निकल जाएगा, है ना। तो जिसको नहीं आया वो एक बार दोबारा देख लेगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ एक छोटी संख्या जो है वो सबसे ले लो। आपको भैया 1844 थी, ये 1844 ले लिया, तो 1844 ये कितने लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, आप कहोगे ये तो भैया लो 1844 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 जगह हमने 1844 ले लिया।
सबसे छोटी वाले मतलब सबों को बराबर बराबर दे दिया, पांचों संख्या बराबर कर दी। पहली संख्या भी 1844, दूसरी संख्या भी 1844, तीसरी भी 1844, चौथी भी 1844 और भैया पांचवी भी 1844, सबसे छोटा वाला ले लिया। अब करते हैं भैया कौन किससे इससे घटाना चालू करते हैं, कौन ज़्यादा कौन कम। जब 1844 से ये पहली वाली 1844 घटाओगे तो जीरो ही आएगा, दूसरी 1848 घटाना है, बड़े से छोटा घटाना है ना, ये 1844 से नहीं घटाना है, चेक करना है वो इससे 1844 से 1844 घटाए जीरो। 1848 से 1844 घटाओगे 4 आएगा प्लस का, कुछ ज़्यादा है। 1850 से 1844 घटाओगे तो बेटा क्या आएगा आपको भैया, ये भी ज़्यादा है, 6 आएगा प्लस का। 1849 से 1844 घटाओगे तो 5 आएगा, और जब 1859 से 1844 घटाओगे तो क्या आएगा 15 आएगा। आपको ज़्यादा वाले कितने, तो आपको ये सब ज़्यादा वाले अगर जोड़ दिए जाएँ तो आपको कितने हो गए 20 हो गए, 30 हो गए ज़्यादा वाले। और ये कितने लोगों में बांटोगे, 5 लोग हैं बेटा, 5 लोग हैं, पाँचों में बांटूंगा, 6 आ गए, 6 ज़्यादा आ गए, सबको 6 दे दो, 6 इसको दे दो, 6 इसको दे दो, सबको 6 दे दोगे तो भैया 1844 में 6 जोड़ देंगे, 1844 में 6 जोड़ देंगे तो ये क्या होंगे 1850 हो जाएंगे। क्या चुटकी में सवाल गिरा दिया, चुटकी में सवाल गिरा दिया। कोई बंदा ये भी कहेगा सर ऐसा है मैं तो दूसरे को पकड़ के लगाऊंगा, मैं तो 1850 को पकड़ के लगाऊंगा। ठीक है बेटा, आप 1850 को भी पकड़ के लगा लो तो भी आंसर आएगा, किसी को डाउट है तो लो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, आपके डाउट को मेरा काम ही है दूर करना। 1844, अब ये हो गया 1848, और ये दूसरी संख्या है मान लो 1850 से तीसरी थी, और क्या थी 1849 थी, और बेटा एक थी 1859, ये थी। आप कह रहे हो मैं तो 1850 लेके चलूँगा, तो ठीक है आप 1850 ले लो। आपने ले लिया 1850, फिर आपको चेक करना है कि पहली वाली ये इससे कितनी ज़्यादा या कम। तो आपको 1844 में से 1850 घटाओगे, 1844 क्या बेटा कम है, तो आप कहोगे -6, कितनी हो गई ये -6, इसके क्या हो गई कम हो गई। 1848 वाली 1850 से कम है -2, ये भी कम है -2। 1850 से 1850 घटाओगे तो यहाँ आएगा 0। 1849 से 1850 घटाओगे -1, और 1859 से जब 1850 घटाओगे तो ये ज़्यादा है तो यहाँ प्लस का 9। अब कर लो भैया कम ज़्यादा जो है उनको जोड़ लो, ये -6 ये -2 तो कितने हो गए, और हो गए -8, और ये कितने हो गए, ये हो गए -9, तो -9 और ये +9, तो भैया बचा कितना 0, मतलब 0 ही आया है, 0 जोड़ना है। अब 1850 लेके चले थे, इसमें 0 जोड़ दिया तो आंसर कितना है 1850। अरे भैया किसी को भी लेके लगाओ आंसर आएगा, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आंसर तो आना ही आना है। क्या धांसू कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या का औसत। बेटा अभी तो हम बेसिक आपका मजबूत कर रहे हैं, देखिए बेस ही मैंने इतना मजबूत कर दिया कि आप औसत आगे जब समझोगे तो आप भी कहोगे वाह मज़ा आ गई, औसत ऐसा ना पढ़ा था और ना कभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा टाइप बदल रहे हैं, थोड़ा सा टाइप का सवाल बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा एक टाइप चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा। उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसको भी सीख लेते हैं। अभी हमने एक औसत का सवाल पढ़ा, अभी हमने एक औसत जब लगाया तो औसत पढ़ा कि औसत बराबर क्या होता है। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, पहला फार्मूला जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, वो पढ़ाया कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है बेटा कुल योग बटे कुल संख्या। ये कहीं पे भी लगा सकते हो भैया, ये ऐसा अस्त्र है, किसी भी सवाल में लगा दीजिए औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, ये हर जगह लगता है। लेकिन एक औसत का फॉर्मूला और होता है, उसको भी समझते हैं। एक औसत या एवरेज, या इंग्लिश वाले समझ जाएं कुछ नहीं है, बस इसको इंग्लिश में एवरेज बोलेंगे। एक एवरेज वाला फार्मूला और होगा, वो क्या होगा, वो होगा पहला टर्म या पहला पद प्लस अंतिम पद। क्या होगा फार्मूला, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड 2, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड 2, ये होगा हमारा एक फार्मूला। या इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में बोल देंगे भैया, लो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी बोल दें कि एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट, एवरेज बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपको, फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड 2, प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड 2। लेकिन भैया इसका भी एक
ये इसके लिए एक नोट याद करना पड़ेगा, आपको स्पेशल नोट याद करना पड़ेगा जो नोट बंद हो गया, कौन वाला, 1000 रुपये वाला। एक नोट याद करना पड़ेगा। मज़ा आ रही है तो ठोकते जाइए लाइक पे लाइक, मारते जाइए कमेंट पे कमेंट, और इतने कमेंट मारिएगा कि अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगे, मजबूरी में मत मारिएगा, मेरे कहने पे मत मारिएगा, आपका दिल करे तो मारिएगा, आपको लगे कि हाँ कुछ पढ़ाया गया है तो इसको वीडियो को आगे तक भेजिएगा और अच्छे से अच्छे दोस्तों को भेजिएगा, उनको भेजिएगा जो औसत में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत आता उनको भी भेजिएगा, और कमज़ोर छात्र को ज़रूर भेजिएगा, कमज़ोर छात्र को ज़रूर भेजिएगा कि वो औसत को समझ सके। ठीक है, तो नोट क्या है बेटा, नोट ये है कि यह फॉर्मूला तभी लगाया जाएगा जब दी गई संख्या, या जैसे बोला जाए कि 5 संख्याएं ये हैं, या बोला जाए कि 5 लोग को रुपए इतने इतने दिए गए, ये जो भी दिया जाए उनकी क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। कब लगाना है, तो नोट याद कर लेंगे, जब दिए गए पदों के बीच, जब दिए गए पदों के बीच का अंतर समान होता है। का अंतर बेटा कैसा होता है, समान होता है। का अंतर कैसा होता है, समान होता है। तो क्या मैंने बताया, जब दिए गए पदों के बीच का अंतर समान होता है तभी यह फार्मूला लगना है। जैसे मान लीजिए आपको 6 संख्याएं दे दी गई, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो भाई आप देखोगे अंतर समान है। यहाँ देखो 2 का, इसके बीच 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर, तो ये फार्मूला लगेगा। कहीं दिया गया है, मान लीजिए कहीं आपको और क्या दे दिया गया, मान लीजिए कहीं दे दिया गया कि आपसे कह रहा 3, 6, 9, 12, तो आपको भैया इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर, तो ये फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। बात समझ आ रही है। तो यह मैंने क्या बताया, जब अंतर समान होता है तो ये फार्मूला लगता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वही तो आगे यूज़ भी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट और इसमें याद रखना है, जो आपका औसत निकल के आता है, कौन वाले, ये वाले फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में जो औसत निकल के आता है, जो आपका औसत होता है, वो दिए गए पदों का मिडिल पद होता है, मध्य का पद होता है। औसत दिए गए पदों का मध्य पद होता है, मिडिल टर्म्स होता है। बात समझ आ रही है, मिडिल टर्म्स होता है। कैसे समझ लेते हैं इसको भी, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा 2, 4, 6, 8 और 10, ये मैंने कहा औसत निकालिए। आप कहोगे कि औसत का एक तो फार्मूला तो पहला वाला है कि सबों को जोड़ दिया जाए और बटे 5 का भाग दे दिया जाए, मतलब आप कहोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 5। ठीक है, ये मैंने कहा ये फार्मूला तो हर जगह लगना है भाई, ये तो ब्रह्मांड है का ऐसा शस्त्र है, जब कुछ ना लगे तो इसको मार दीजिए, ये हर जगह लगेगा। लेकिन ये कहाँ लगेगा, ये वाला जो मैंने बताया ये कहाँ लगेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये तब लगेगा जब क्या हो, अंतर बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में अंतर बराबर है क्या नहीं, तो आप चेक करोगे तो भैया 4 में 2 गए 2 का अंतर, यहाँ भी 6 में 4 गए 2 का अंतर, 8 में 6 गए 2 का अंतर, 10 में गए 2 का अंतर। जब 2 का अंतर है तो आप सीधे कहोगे एवरेज। आप कहोगे एवरेज बराबर क्या होगा, आप कहोगे एवरेज बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप हंसते हंसते में हमको बताएंगे कि फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 10 है, 10 + 2 बटे 2, ये हो गया 12 बटे 2, आंसर आया 6, आंसर आया 6, एवरेज इसका 6 होगा। और मैंने कहा जो एवरेज निकलेगा वो दिए गए संख्याओं का मध्य पद होगा। तो देखिए इसका मिडिल टर्म है क्या नहीं है, तो इसका मिडिल टर्म देखिए 6 है, 2 संख्याएं इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 6 बीचों बीच में रखा है, 6 बीचों बीच में रखा है। तो इस फार्मूले में जो औसत निकलेगा वो हमेशा इसका मिडिल टर्म होगा। याद रखिए कब, जब दिए गए पदों के बीच का अंतर बराबर होता है, जब दिए गए पदों के बीच का अंतर बराबर होता है तभी ये फार्मूला लगता है, तभी ये फार्मूला लगता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं और इस फार्मूले पे कुछ सवाल देखेंगे, इस फार्मूले में बेहतरीन सवाल देखेंगे, इस फार्मूले में हम लोग बेहतरीन सवाल देखेंगे। उस बेहतरीन सवाल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ज़रा वो भी सीखेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ उस सवाल से पहले, उस सवाल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है।
देखते हैं क्या चीज़ है वो। उस सवाल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक पेज बीच में और ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, मैं जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ उसको देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़रा उसको भी समझ लें। एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा है संख्याएं, क्या पढ़ी है आपने? नंबर्स। आपने बेटा पढ़े नंबर। मैं ये नंबर से आपको बताना नहीं चाह रहा, जब टॉपिक पढ़ाएंगे हम नंबर सिस्टम तब बात करेंगे सभी नंबर की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे ज़रूरी हैं, उनको पढ़ रहे हैं। नंबर में क्या आएगा? एक आएगा अभी सवाल में सम संख्या, एक आएगा विषम संख्या, एक आएगा क्रमागत संख्या। तो भैया सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है इसकी बात करनी है। सम संख्या क्या होती है तो आप बताएंगे, तो दो के पहाड़े से कट जाए, दो के टेबल से कट जाए, दो के पहाड़े से, दो के पहाड़े से कटे, दो से पहाड़े से कटे, वो है सम संख्या। वो क्या है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 क्या है? सब संख्या। 2, 4, 6, 8 डैश डैश, इसी तरह 100, 200 सब दो के पारे से क्या हो रही है? कट रही हैं। विषम संख्या क्या है? आपको दो के पारे से ना कटे। अगली क्या है बेटा? आपको विषम संख्या अगर मैं पूछूंगा तो आपको दो के पारे से क्या हो जाए? दो के पारे से ना कटे। दो के पारे से ना कटे, वो है हमारी विषम संख्या। वो है हमारी विषम संख्या जो दो के पारे से बेटा क्या हो? ना कटे। जैसे मैं बात करूँ 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब विषम है। 11 हो गया, ये सब क्या है? विषम है। अब आपसे बात कर रहे हैं कि भैया सम हो गया और आपका क्या हो गया? विषम। तो दूसरी बात क्या करनी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को बताना था कि सम संख्याओं के बीच में अगर बोल दे क्रमागत सम संख्याएं, क्या बोल दे? एक सवाल लगा दे कि देख क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा? लगातार। कह रहा क्रमागत सम संख्या, ठीक, कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं या 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा अंतर सम संख्याओं के बीच कितने कितने का? 2 का। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो कितने कितने का अंतर बेटा? 2 का। मतलब पहली 2 होगी तो उसके बाद अगली 4 होगी, अगली 6 होगी, फिर क्रमागत बोला है तो लगातार। इसी तरह से अगर इसमें बोला है क्रमागत विषम संख्याएं, क्या बोल दिया बेटा? क्रमागत विषम संख्याएं। तो भैया सम हो या विषम हो, ठीक है, अंतर तो वही है। अंतर कितने कितने का? 2 का। अंतर कितने कितने का? 2 का। लेकिन अगर अब केवल क्रमागत संख्या बोल दे, कहते 5 क्रमागत संख्या लेनी है, क्या बोला? 5 क्रमागत संख्या लेनी है या 6 क्रमागत संख्या लेनी है, तो भाई अंतर कितने का? तब आपको याद रखना है कि इसके बीच अंतर 1 का, मतलब लगातार संख्या लेनी है। अगर पहली 1 लिए तो अगली 2 लेंगे, अगली 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, कि उसमें क्रमागत सम संख्याएं बोली हैं। क्या बोली हैं? तो याद रहेगा, अगर पहली x लिए तो अगली x+1 होगी, अगली x+2 होगी। अब एक चीज़ होती है अभाज्य संख्या, क्या होती है? एक होती है अभाज्य और एक होती है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है जो पारे से कट जाए, किसी और से भी कट जाए, दूसरी पारे से भी कट जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको समझो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने से कटे और एक से कटे, मतलब जिसकी केवल 2 गुणनखंड होता है, एक वन हो और एक स्वयं हो। एक बेटा क्या हो? वन हो और एक स्वयं हो, मतलब 2 ही गुणनखंड होंगे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। एक वन होती है और इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? स्वयं। स्वयं का मतलब खुद, सेल्फ, है ना, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे मान लो 3 के किस किस पारे से कटेगा? या तो 3 1 से कटेगा, क्योंकि 1 के पारे से तो कोई भी संख्या कटेगी, या वो खुद से कटेगा। खुद का मतलब 3 से कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 3 कैसी है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर बोल दें 5 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे भैया 5 भी कैसी संख्या है? 5 की अगर बात कर दें, कह रहा 5 बताइए 5 कैसी है? मैं कह रहा 5 संख्या बताइए 5 कैसी है, तो आप कहोगे भैया 5 या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, ये भी अभाज्य है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछूं 2, ये आपसे पूछूं 2 किससे कटेगा, है ना, तो आपको 2 भी भैया 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या क्वेश्चन पूछता है? याद रखना, सबसे
सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछ सकता है। तो आप कहोगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या मैं पूछूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या तो एक होनी चाहिए, बट एक तो आभाज्य ही नहीं है बेटा। एक ऐसी संख्या है जो आभाज्य ही नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता होना चाहिए कि एक आभाज्य संख्या क्यों नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आभाज्य ही नहीं है। क्यों नहीं है समझ लीजिए। एक की क्या है, एक केवल एक के पारे से कटेगा या स्वयं से कटेगा, या एक से तो सब कटेंगे और स्वयं भी उसका एक है। तो यहाँ देखिए एक ही फैक्टर मिला है, एक ही गुणनखंड मिला है, वो है 1। एक वो एक से कटेगा या स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब खुद एक से कटेगा, तो यहाँ एक ही फैक्टर मिला है। और आभाज्य संख्या वो होती हैं जिसके 2 फैक्टर हों, एक 1 हो और एक स्वयं हो। बाकी जगह देखिए आपको 2 फैक्टर मिल रहे हैं। 2 वाले में एक 2 मिला, 5 वाले में एक 5 मिला, एक वाले में एक मतलब 5 वाले में क्या मिला, एक 5 मिला। बस में अब 3 वाले में क्या मिला बेटा, 1 और 3 मिला। 3 वाले में क्या मिल गया बेटा, 3 वाले में आपको 1 मिल गया और यहाँ क्या मिल गया, 3 मिल गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। 3 वाले में 1 3 मिल गया। लेकिन जब एक वाला था, जब बेचारा एक वाला था तो सब बस एक ही एक मिला, 2 ही मिल रहे थे। इसका मतलब ये आभाज्य नहीं है, एक आभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये भी कह सकता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, जैसे सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी तो कह सकता है। ये भी क्वेश्चन मालूम पूछ दे, और पूछता है, पूछ नहीं दे, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में कि कुछ क्वेश्चन तो सरल भी आते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या वो भी आंसर 2 ही है, क्योंकि सम क्या होती है, वो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य बोला तो भी क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है बेटा, 2 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक अभाज्य हो गया, एक भाज्य। भाज्य होता है जो किसी न किसी पारे से क्या उड़ जाए, कट जाए, किसी न किसी पारे से कट जाए। अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो आप 2 बोलेंगे। सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है बेटा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या अगर बेटा पूछ दे तो भी आप होगे 2 है, तो भी बेटा क्या है, आपसे 2 है। लेकिन सबसे छोटी विषम पूछ दे, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम संख्या बोल दे, सबसे छोटी विषम संख्या क्या बोल दे बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या बोल दे तो आपकी क्या 1 है। लेकिन अगर यहीं बोल दे, यहीं पे सवाल को और चेंज कर दे, यहीं पे और क्या बोल दे बेटा, समझो यहीं पे बोल दे सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी होनी चाहिए और साथ में बेटा अभाज्य भी होनी चाहिए। विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 3 है। वो बेटा कितनी हो जाएगी, वो 3 है, क्योंकि विषम भी चाहिए और साथ में अभाज्य। एक नहीं होगा क्योंकि एक अभाज्य नहीं होता, अभी बताया एक अभाज्य नहीं होता। तो मेरा मेन उपदेश सवाल कराने से पहले क्या बताना था वो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा। मेरा मेन उपदेश था कि अगर क्रमागत सम संख्याएँ बोल रहा है या इवन संख्याएं बोला तो अंतर 2-2 का, अगर क्रमागत विषम संख्याएं बोल रहा है तो भी अंतर 2-2 का। सम का मतलब होता है इवन और विषम का मतलब होता है क्या, ऑड। और कह रहा, और क्या कह रहा, क्रमागत संख्याएं केवल बोल रहा है, कह रहा क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं तो अंतर कितने का, 1-1 का। ठीक है। अगर कोई कहे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में अंतर डिसाइड ही नहीं होता, कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 3 का, 7 का, 8 का। तो अभाज्य संख्याओं में अंतर सेम नहीं होता बेटा, याद रखें, अभाज्य संख्याओं में अंतर सेम नहीं होता। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा क्वेश्चन में मज़ा, अब आएगा क्वेश्चन में मज़ा, क्योंकि अब हमने सब समझा दिया। कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 चाहिए, प्राकृतिक का मतलब हो गया नेचुरल, और संख्याओं का औसत चाहिए। आपको याद रखना, प्रथम का मतलब हुआ स्टार्टिंग से बेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए। जब आपको स्टार्टिंग से चाहिए तो भैया सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो 50 कौन कौन सी होंगी स्टार्टिंग से, आपको 1, अगली 2, अगली 3 और अगली 4, और बेटा डैड 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 आपको भैया 50 तक जाना है। अब क्या करें, या तो आप ये लगा लो, या आपको बहुत अच्छा लग रहा था ये फार्मूला, आप कह रहे तो औसत बराबर मैं तो एक ही फार्मूला याद करके चलूँगा कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। लगाइए लगाइए, यहाँ पे लगाएंगे 1 से लेकर 50 तक जोड़िए और 50 का भाग दीजिए।
भाई तो सवाल क्या होगा, लंबा होगा ना। तो क्या लगाएंगे, आप कहोगे भैया अंतर देखते हैं। अंतर यहाँ देखा 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। और जब अंतर सेम है तो आप फिर कहोगे अब किस बात का डर। जब अंतर सेम है तो बेटा अब कोई डर ही नहीं बचा। आप सीधे लगा दीजिए औसत या एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 50 है, डिवाइडेड 2 कर दीजिए। तो 50 और 1 51, 51/2। तो आंसर हमारा आ गया 25.5। आंसर आ गया हमारा 25.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने आप में बेहतरीन है। कह रहा 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक का मतलब हो गया नेचुरल संख्याएं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक। तो पहली आप 1 लोगे, दूसरी 2 लोगे, तीसरी 3 लोगे और डैश 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 जब करोगे, डैश डैश करोगे तो आप 100 लोगे। क्या लोगे बेटा, आप 100 लोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे औसत बराबर वही लगाएंगे, क्योंकि अंतर सेम है तो औसत क्या होगा। तो आप कहोगे भैया अंतर तो बराबर बराबर चल रहा है, सबका 1 चल रहा है, तो औसत बराबर हो जाएगा पहला टर्म से 1 और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 100 है, बाई 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 101/2। और भैया आप कहेंगे 101 का आधा, 100 का आधा 50 और 1 का आधा आधा, तो भैया 50.5। क्या आंसर आ जाएगा, 50.5 इसका आंसर हो गया। अब मैं इसमें आपको बेहतरीन चीज़ समझाना चाहूँगा, जो लड़का गलत करेगा क्या करेगा समझिए। जब सवाल बोला है 1 से 100 तक, तो भैया 100 तक का मतलब है कि 100 तक लेना है, तक का मतलब है 100 तक लेना है। लेकिन 1 से 100 के बीच बोल दे, 1 के 100 के बीच बोल दे, तो भैया ना 1 लेना है और ना 100 लेना है, तब 1 को और 100 को भी छोड़ना है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो बीच बोल रहा है या तक बोल रहा है। तक है तो 1 भी लेना है, 100 भी लेना है, तक जाना है। लेकिन कोई बोल दे 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच क्या बोल रहे हैं, 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो भाई आप कहोगे 1 2 3 और डैश डैश 100। डैश डैश 100 के पहले क्या आएगा बेटा, 99 आएगा। मैं क्या कह रहा, जब बीच का फंडा आया तो इनके बीच का लेना है, 100 भी नहीं लेना और 1 भी नहीं लेना। अब औसत क्या होगा, 2 से लेकर 99 तक। लेकिन अंतर तो एक ही 1 का है, क्योंकि यहाँ 4 होगा, इसी तरह 5 होगा। तो भाई अंतर क्या है, अंतर तो एक ही 1 का है। तो आपको फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 99 है, 99 प्लस 2/2। तो आप क्या कहोगे, 99 में 2 जोड़ दो भाई। 99 में जब 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 101 हो गया। कितना हो गया, 101 हो गया और बाई 2, 101 हो गया और बाई 2, 101 हो गया और बाई 2। तो भाई क्या मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि पहला और आखिरी नहीं लेना। किस्मत अच्छी थी कि यहाँ भी आंसर सेम ही आया है, 50.5 ही आया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ 100 और 1 जोड़े तब भी 101 बन रहा था, और 99 में 2 जोड़ा है तब भी हमारा 101 बना है। आंसर सेम आया। लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा बेटा, हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 से 100 तक सभी सम, याद ना, सभी सम संख्या और तक भी लगा है, तो 1 भी लेना है और 200 भी लेना है। 1 से 200 तक सभी सम संख्या। तो पहली सम क्या होती है 2, दूसरी सम क्या है 4, तीसरी सम क्या है 6, चौथी सम क्या है 8 और डैश 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 अगर आप जाओगे तो आप कहोगे आखिरी में क्या है 200। इसके पहले अगर लिखोगे तो 198 और पहले लिखोगे तो 196। हमको ज़्यादा लिख के क्या करना है ज़्यादा लिख के, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना बेटा, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना। अब इसका भाग देंगे 4 का। अब अंतर चेक कर लेते हैं। 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाओगे तो भी 2 आएगा। आप कहोगे अंतर सेम है, तो औसत लगा देते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पहला क्या है 2, और फिर कहेंगे लास्ट क्या है 200/2। तो 2 में से 200 में 2 जोड़ दिया, 202/2, तो आंसर आया 101। आंसर आ गया 101। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीका है, आप बस करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा, 1 से 300 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 3 से विभाजित है। याद रखिएगा 1 से 100 तक तो जाना ही जाना है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, संख्या 3 के पारे से विभाजित हो। विभाजित का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए। 3
तीन तीन का पहाड़ा क्या जाना चाहिए भाग। तो भाई एक से लेना है तो एक आप लेंगे नहीं क्योंकि तीन का भाग जाता नहीं, दो लेंगे नहीं तीन का भाग जाता नहीं, तो भाग किस में जाएगा, तीन का पहाड़े का जो होगा उसी में भाग जाएगा। तो पहली संख्या तीन लेंगे क्योंकि तीन के पहाड़े से कट गई। दूसरी संख्या फिर तीन का पहाड़ा पढ़ लो, तीन दूनी 6, फिर तीन का पहाड़ा पढ़ लो 9, तीन चौको 12। इसी तरह से डैश डैश पीछे तक जाओ। 100 तीन के पहाड़े से नहीं कटता लेकिन 99 तीन के पहाड़े से कटता है। पर इससे पहले पूछोगे तो भैया 96 भी कटता है, लेकिन हमको इतना बवाल नहीं करना है। आप 99 लिख लीजिए, 96 मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो बस अंतर देखना था। तो आप ये बाकी स्टार्टिंग की भी इतनी संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिख दिया। अंतर बराबर है, अंतर यहाँ चेक करो, हर में तीन तीन का अंतर आ रहा है, हर में तीन तीन का अंतर आ रहा है। कितने कितने का अंतर आ रहा है, तीन तीन का अंतर आ रहा है। और जब तीन तीन का अंतर आ रहा है तो फिर औसत लगा देते हैं, एवरेज लगा देते हैं। एवरेज होगा लास्ट टर्म मतलब LT प्लस फर्स्ट टर्म मतलब FT, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे आप ये तो मैंने लिख दिया इंग्लिश में, आपको नहीं याद करना ना करें, आप फॉर्मूला याद रखें भाई, ना लिखिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा 99। भाई कितना 2, बटे में 2 ही रहेगा बेटा, 3 मत कर देना, 4 मत कर देना। अंतर बराबर है तो बटे में 2 ही रहता है। फिर इसको जोड़ा तो क्या आया 102, 102 में 2 का भाग दे देते हैं तो क्या आएगा बेटा 51 और एवरेज आ गया, 51 एवरेज आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है और कितने आराम से गिरा दिया, कितने आराम से गिरा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है ये रहा आपके सामने, कह रहा 1 से 98 तक विषम संख्याओं का औसत बताना है। तक लिखा है लेकिन साथ में विषम भी लिखा है। विषम संख्याओं का औसत निकालना है, सॉरी 1 से नहीं 18 से बेटा, 18 से। तो आप होगा 18 फिर 19 फिर क्या होगा 20, ऐसे लिखोगे। लेकिन आपसे बोला है विषम, तो भैया 18 विषम नहीं, 18 तो सम है, तो 18 नहीं लिया जाएगा, 19 से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे बेटा, 19 से लिखेंगे। और 19 के बाद 20 भी क्या सम है, तो 21, 19, 21, 23, 23 के बाद 25 अल्टरनेट में विषम मिल जाएंगी। और 98 तो सम है, लेकिन 98 के पहले क्या 97, 97 क्या है विषम संख्या है। अंतर कितने कितने का, अंतर कितने कितने का, 2 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, हर जगह 2 2 का अंतर, हर जगह 2 2 का अंतर। तो आप कहेंगे औसत निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। और 97 में 19 जोड़ोगे बेटा 116 बाई 2 और 2 का भाग दे देते हैं 116 में। 2 पंचे 10, 1 16, 2 अट्ठे 16, तो कितना आया 58 आंसर हो गया। कितना हो गया बेटा 58 आंसर हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे 2 का भाग देना नहीं आता, नहीं आता लो भाई सीख लो, नहीं आता तो लो सीख लो भाई। ये लो, ये 2 का भाग सिखा देता हूँ। 2 का भाग 1 में कर रहा था नहीं गया तो 11 में दिया, कितनी बार गया 5 बार गया, तो क्या हो गया 10। तो 11 में से 10 घटा 1 बचा, ये वाला 6 उतार लिया। अब 2 का भाग 8 बार गया, 8 दूनी 16 कट गया। सिखा देता हूँ नहीं आता, अरे सब कुछ सिखाऊंगा। आप लिख के कमेंट कर दो मेरे को गुणा भाग नहीं आता, मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा काम ही आपको पढ़ाना है, मेरा काम ही क्या है आपको पढ़ाना है। आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना। और सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक बंदे को ज़रूर भेजें, क्योंकि वो रिक्शे वाला जो क्वेश्चन कराया था ना, वो बहुत मेहनत की है रिक्शे वाले ने। उसके लिए एक लोग को तो चैनल क्या करना है, आपको भेजना ही भेजना है, आपको भेजना ही भेजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपके सामने कि 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब तो ये गेम खेल गया कि 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बोल दिया बेटा। 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो आप कहेंगे ठीक है, पहली आवाज़ क्या होगी, 10 तो आवाज़ है नहीं, तो पहली आवाज़ 11, दूसरी आवाज़ 13, क्योंकि 12 आवाज़ होती नहीं, 12 2 के पारिश करती है, 3 के पारिश करती है, 4 के पारिश करती है। आवाज़ का मतलब कटे ना। और अगली क्या है 17 और अगली क्या है 19। ये 4 आवाज़ संख्या है। अब यहाँ अंतर बराबर नहीं है, यहाँ बेटा अंतर नहीं बराबर है। यहाँ अंतर कितने का है, आप होगी 11 में 13 में 11 गए 2 का। यहाँ बेटा अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 4 का और यहाँ अंतर है 2 का। अंतर बराबर नहीं, और जब अंतर बराबर नहीं है तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा तो भैया कौन सा लगेगा, मैंने कहा है ना, जब कोई अस्त्र नहीं चलता तो राम बाण वाला अस्त्र चलाएंगे, कुल योग बटे कुल संख्या लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, कुल योग बटे क्या लगाएंगे बेटा, कुल योग बटे कुल संख्या लगाएंगे, कुल योग बटे कुल संख्या लगाएंगे।
कुल योग कर लीजिए। कुल योग कर देते हैं, कुल योग जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बेटा, 11 + 13 + 17 + 19 और 11 सबको जोड़ के कितना करना है बेटा, 4 है। टोटल कितने हैं, 4। अब आज जब 11, 13, 17, 19 जोड़ोगे तो बेटा कितना आने वाला है, जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, पीछे पीछे का जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और ये 7 11, 11 और 9, 11 9 20 की 2, 20 की 0, सॉरी 20 की 0, हासिल कितना लगा, 2। अब इसके आगे आगे कितना है आपको, आगे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 4 ये और 2 हासिल वाला, 2 हासिल वाला, 4 2 6 और बटे कितना 4, भाग दिया तो एवरेज कितना आया, एवरेज आया 15। एवरेज कितना आया, 15। एक बेहतरीन सवाल था, समझ में आ गया होगा। जब आभाज्य संख्याएं बोल रहा है तो हमें यही औसत का फार्मूला लगाना पड़ेगा, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अब आपने ये अभी तक नहीं पूछा कि मैथ आपको कौन पढ़ा रहा है। मैथ आपको पढ़ा रहा है आप सभी का लोको पायलट। कौन पढ़ा रहा है, आप सभी का लोको पायलट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करते जाएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 11 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का औसत। बहुत अच्छा सवाल बोल दिया। अब क्रमागत बोला तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और तक बोला तो तक तक जाएंगे। तो भाई कहाँ से कहाँ चालू कर दें, 11 से चालू कर दो, 11 12 13 और डैश 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, आपको डैश डैश जाएगा 50 तक, और इसके पहले क्या होता है 49, इस तरह से जाएगा। और क्रमागत बोला है, क्रमागत अगर बोला है तो क्रमागत का मतलब हो गया एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो भैया औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर हो जाएगा पहला पद है 11 और लास्ट पद है क्या 50/2। अब आप 11 में से 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, 61/2 और जब भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 30.5। आंसर कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार। चलिए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 26 सम संख्याओं का औसत। देखना यहाँ पे शब्द में स्टार्टिंग में प्रथम लिखा है, ये ध्यान रखना। जब प्रथम लिखा होता है तो ध्यान से स्टार्टिंग से लेना है। और 26 सम संख्याएं हैं बेटा, सम संख्याएं। तो पहली सम संख्या कितनी होती है 2, अगली सम संख्या क्या है 4, या अगली सम संख्या क्या है 6 और अगली क्या है 8। ध्यान समझिएगा बेटा, ये जो आपकी 2 ये पहली सम संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या, पहली। ये 4 आपकी जो है वो दूसरी सम संख्या है, ये 6 जो आपकी है वो तीसरी सम संख्या है, और जो 8 है वो आपकी चौथी सम संख्या है। उसी तरह से उसने आपसे बोली 26वीं, क्या बोला 26वीं। तो बेटा 26वीं कैसे निकालेंगे, अगली बोलोगे तो ये 10वीं जो है 5वीं हो जाएगी। तो ऐसे लिखते थोड़ी जाएंगे, डैश डैश करते हैं, डैश डैश करते हैं। और 26वीं जल्दी से आप बताइए क्या होगी। देखिए कैसे, जब पहली है तो पहली का दुगुना 2, दूसरी का दुगुना 4, तीसरी का दुगुना 6, चौथी का दुगुना 8, पाँचवीं का दुगुना 10, तो 26 का दुगुना क्या 52, 26 का दुगुना क्या होगा 52। तो आपको 26वीं जो होगी सम संख्या वो 52 होगी। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई अब तो सवाल सिंपल हो गया, आपने इतना जब बता ही दिया, आपने इतना जब बता ही दिया तो आप कहोगे कि अब बचे ही क्या है, अब बचे ही क्या है, अब तो अंतर बराबर बराबर है। अब अंतर यहाँ क्या 2 का, यहाँ भी अंतर क्या 2 का, सब जगह अंतर बराबर बराबर है। यहाँ भी अंतर कितने का 2 का। तो आप सीधे कहोगे लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा औसत बराबर पहला टर्म 2 और फिर कितना 52/2, 2 और 52 कितना हो गया 2। तो भैया कितना हो जाएगा 52 2 हो जाएगा 54, 54/2 तो क्या हो जाएगा 54/2 क्या हो जाएगा 27, 54/2 क्या हो जाएगा 27। तो इसका 27 आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 27 आंसर हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा प्रथम 42 विषम संख्याओं का औसत। पहले की प्रथम की 42 विषम संख्या लेनी है। तो पहली विषम संख्या क्या होगी 1 होगी, अगली विषम क्या होगी 3, अगली विषम क्या होगी 4, अगली विषम क्या होगी 5। कहने का मतलब जो है ये पहली विषम है बेटा, ये पहली विषम है, ये आपकी दूसरी विषम है, ये आपकी तीसरी विषम है और ये आपकी बेटा चौथी विषम है। तो अगर मैं इसी तरह से कहूँ 42वीं विषम बताओ तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे पहली जब है तो कैसे निकल रहा है। अच्छा दूसरी में गौर करें, दूसरी है तो ये क्या है 3 है, तो आपको दूसरी का दुगुना करो, दूसरी का दुगुना करो, दुगुना तो 2 का दुगुना 4 और 1 घटा दो 3 आया,
तीन वाले को कैसे निकालेंगे, कहोगे तीन का दुगुना करो, तीन का दुगुना करो छः, छः में से एक घटा दो पाँच आया। इसी तरह ये चार का दुगुना करो, चार दूनी आठ, आठ में एक घटा दो क्या है सात। और पहले का दुगुना करोगे तो पहले का दुगुना दो, और दो में एक घटाओगे तो एक, मतलब दुगुना करके एक। तो भाई 42 का दुगुना, 42 का दुगुना 84, और 84 में एक घटा दो 83, तो भैया ये 83 होगी। जो आपकी 82वीं संख्या होगी विषम, वो क्या होगी 83 होगी, क्या होगी 83। ये समझ में आ गया। लगातार 42 विषम संख्या बोले तो 42वीं विषम संख्या 42 नहीं होगी बेटा, क्योंकि एक एक बीच की सम संख्याएं छूटती जा रही हैं। अब आप हो गए अंतर बराबर है। अब क्योंकि ये एक है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और डैश 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 करते हुए ये क्या है 83 है। सब में अंतर 2-2 का है, सब में अंतर बेटा 2-2 का है। तो आप कहोगे लगा दीजिए आप, अंतर जब 2 का है तो औसत बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे औसत बराबर लगा दो, औसत बराबर लगा दो, औसत बराबर लगा दो। पहला टर्म्स 1 प्लस आखिरी टर्म्स क्या है, आखिरी टर्म 83/2, 83 में एक जोड़ा तो 84, और 84/2 कर दोगे तो आप कहोगे क्या हो गया 42, 42 इज आंसर, 42 इसका आंसर है। 42 क्या है, इसका आंसर है। मैं आपको एक शॉर्टकट और दूंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। देखिए शॉर्टकट क्या है बेटा, शॉर्टकट ये है कि सवाल में जब भी ये लिख के आ जाए, सवाल में जब भी लिखा हो, सवाल में जब भी लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा प्रथम, क्या लिखा हो प्रथम, और साथ में सम संख्या है ना। प्रथम 26 सम संख्याएँ, प्रथम 27 सम संख्याएँ, प्रथम 100 सम संख्याएँ, प्रथम 200 सम संख्याएँ, प्रथम m सम संख्याएँ, जो लिखा हो और उससे एक आंसर ज़्यादा है। अगर लिखा है प्रथम 26 सम संख्याएँ तो इसमें एक जोड़ के आंसर मार दो, 27 आंसर है। क्या बेटा 27 आंसर है। कह रहा प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत, एक जोड़ दो, कह दो या 201 आंसर है। कहते प्रथम m सम संख्याओं का औसत, क्या बोल दे प्रथम m सम, मैं कह रहा हूँ प्रथम m सम संख्याओं का औसत, तो आपको एक जोड़ दो तो m+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा m+1 हो जाएगा। तो भाई जब ये आए प्रथम इतनी संख्याओं का औसत तो एक जोड़ देना है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ दे विषम, वहीं से आपसे क्या बोलते विषम बोल दे, विषम बोल दे तो बेटा वही आंसर। बोले प्रथम 42 और विषम संख्या, लेकिन प्रथम लगा होना चाहिए, प्रथम लगा होना चाहिए। तो 42 बोले तो 42 ही आंसर है। कोई बोले प्रथम 50 विषम संख्याओं का आंसर, तो आंसर 50 है। कोई बोले प्रथम m विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर m है। कोई बोले प्रथम x विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर x है। लेकिन स्टार्टिंग में प्रथम लगा होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी एक अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन होता था हाई स्कूल की बुक का। कि 15 संख्याओं का औसत 45, और यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दें तो औसत क्या होगा। मान लेते हैं 15 संख्या क्या क्या है बेटा, x1 x2 और x3, और इसी तरह से डैश 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 मान लेते हैं x15। कह रहा है इनका औसत 45 है। तो भाई इनका योग क्या होगा। जब आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो आपको औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो अगर हम कुल योग बोल दें बेटा, तो कुल योग, तो आपको कुल योग क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या। और औसत कितना है 45, और गुणे संख्या कितनी है 15, गुणे संख्या कितनी है 15। अब कुल योग ये किसका किसका है, तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 और डैश 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 बेटा x15 बराबर कितना आ गया 45 गुणे 15, कितना आ गया 45 गुणे 15। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा भैया प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए। अगर प्रत्येक में आप 3 का गुणा करोगे तो आप कहोगे भैया पहली संख्या होगी 3x1, फिर होगी 3x2, फिर होगी 3x3 और डैश 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 होगी 3x15। टेंशन ना लो, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, घबराओ नहीं। इसका ऐसा शॉर्टकट दूंगा, देख के आंसर मारोगे। पेन ही नहीं चलाएंगे भाई, पेन ही नहीं चलाएंगे और आंसर मारेंगे। बस समझ, फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट। अब मैं बताऊंगा कैसे, तो कोई रट्टा मार दिया, तो रट्टा नहीं मरा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आपको निकालना है औसत। तो जब इसका बेटा आप औसत करोगे तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर होगा कुल योग। आप होगा 3x1 3x2 और फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते आप होगे
3x15, क्या बोलोगे 3x15, क्या बोलेंगे बेटा 3x15 बटे में 15, टोटल लोग कितने हैं 15। फिर आपको 3 तो बाहर कॉमन आ गया, 3 बाहर कॉमन आ गया, x1 x2 प्लस डेड एक्स x15 प्लस x15 और बटे में कितना हो गया, बटे में 15। और फिर आपसे बोलेंगे तो आपको x1 x2 x15 इसका ये मान निकाल रखा है, ये मान आया था 45 गुणे 15, तो आपको इसकी जगह लिख दो 45 गुणे 15, इसकी जगह लिख दो 45 गुणे 15 डिवाइडेड 15, 15 से 15 कट गया, 15 से 15 कट गया और यहीं से देखो आया हमारा ट्रिक निकल आया, शॉर्टकट निकल आया। ये देखिए ये 45 है और 45 में गुणा हुआ 3 का, 45 में गुणा हुआ 3 का, 3 पंचे 15 एक हासिल, 3 चौको 12 और 1 13, तो आपको 135 आंसर है। यही शॉर्टकट आया है बेटा, क्या शॉर्टकट है, यही हमारा शॉर्टकट है, यही हमारा शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट क्या बन के आया, जब बोले कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक में 3 का गुणा करें, जब बोले प्रत्येक शब्द लगा है, ये ज़रूर लगा होना चाहिए, ये ज़रूर लगा होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करें। तो आप कुछ ना करें तो उसका नया औसत पूछा जाए तो जो औसत दिया है उसमें भी 3 का ही गुणा करा दें, 45 गुणे 3 बराबर है 135। अगर आपसे बोले कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रत्येक में 3 जोड़ें, तो जोड़ें, प्रत्येक में 3 जोड़ें, तो आप भी 45 में 3 जोड़ देना, कितना आंसर 48 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा नया 48। अगर कहते प्रत्येक में 3 घटाएं, 15 संख्याओं का औसत 45 है, अगर प्रत्येक में 3 घटा दें तो भैया आप भी 3 घटा देना, 45 में 3 घटा देना, कितना 42। अगर कहते प्रत्येक में 3 का भाग दे दें तो आप भी औसत में 3 का भाग दे देना, 45 में 3 का भाग दे देना और कितना आंसर हो जाएगा 15। ये बात समझ में आ गया। जो बोलेगा प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा तो आप भी गुणा करो, बोले भाग तो आप भी भाग करो, बोले जोड़ तो आप भी जोड़ करो और बोले घटाना तो आप भी घटाना करो। अगला सवाल ऐसे ही है और मैं इसमें आपको सलूशन करके पूरा नहीं दिखाने वाला, केवल शॉर्टकट से सवाल लगाएंगे। कह रहा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया गया तो नया औसत क्या होगा। तो आप कह दीजिए औसत, आप कह दीजिए नया औसत, नया औसत आप कह दीजिए न्यू एवरेज, आप कह दीजिए न्यू एवरेज। क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे नया औसत बोलें या न्यू एवरेज बोलें, भैया सब में हम भी 3 जोड़ देंगे, हम भी औसत में 3 जोड़ देंगे तो नया औसत आ गया 28। कोई गया क्यों जोड़ा, कहना प्रत्येक में जोड़ रहा है, क्यों जोड़ा, कहना प्रत्येक में जोड़ रहा है, इसलिए मैंने भी जोड़ दिया और हमारा आंसर क्या हो गया 28। बेटा आपको अगर ये क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आखिर आपको क्लास कैसी लगी। बहुत मैंने आराम से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और मैंने आपको बिल्कुल आपको चित्र इत्र फिगर सब कुछ दिखा के पढ़ाया। मैथ को एक इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करी है, मैथ को ऐसी बनाने की कोशिश करी कि आपको ये लगे कि मैथ कठिन नहीं है, मैथ एक हलवा है, मैथ एक ऐसी है केवल समझना है, पर समझाने वाला एक टीचर बेहतरीन होना चाहिए। आपकी चीज़ों को वो समझे, आपकी ज़रूरत को समझे कि आपको छोटी छोटी चीज़ कहाँ आप फंस रहे हैं, ये सब चीज़ वो समझे और आपको सवाल बताता चले। मैं आपको बहुत बेस से पढ़ा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कोई भी सवाल एवरेज का आपको मैं रुकने नहीं दूँगा, वो या आने वाला हो या जाने वाला हो या वो बल्लेबाजी वाला हो या गेंदबाजी वाला हो, बस एक एक वीडियो आती जा रही है और ये एवरेज आपका ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से मुझे लगेगा कि मैंने जो नया तरीका खोजा आपको समझाने का, ये जो नए क्वेश्चन खोजे जो इस तरीके से मैंने बताए या ये वाले तरीके से जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, जो आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट कैसा लगा। अगर कमेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करना और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए लोग हैं, और जो पुराने लोग हैं उनसे तो बस इतना ही कहूँगा क्योंकि आप मेरे मेंबर हैं, आप मेरा परिवार हैं और आपका यह फ़र्ज़ है कि आप ये वीडियो आगे तक पहुँचाएँ, आगे तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।